वेलकम टू लॉजिस्टिशियंस इंडिया। कभी सोचा है फेस्टिवल सीजन में भी ऑनलाइन ऑर्डर इतनी जल्दी कैसे पहुंच जाता है? सड़कें जाम फिर भी डिलीवरी टाइम पर। हाँ, ये कमाल है। इसके पीछे बहुत सी चीजें हैं और एक बड़ा हीरो है टीएमएस, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। आज हम इसी पे बात करेंगे। हमारे पास कुछ बढ़िया सोर्सेज भी हैं, जैसे लॉजीनेक्स्ट, शिपरॉकेट, alibaba.com, एलिवेटर क्यू के रिव्यूज और दृष्टि आईएएस का भी कुछ एनालिसिस है इंडियन लॉजिस्टिक्स सेक्टर पर। बिल्कुल। तो आज का मिशन क्या है? सिर्फ ये नहीं कि टीएमएस क्या है, बल्कि ये समझना कि इंडिया जैसे देश के लिए ये इतना जरूरी क्यों है। हाँ, खासकर अब जब ई कॉमर्स इतना बढ़ गया है, जीएसटी के बाद वेयर हाउसिंग भी कंसोलिडेट हुई है। एग्जैक्टली। और देखिए, ग्लोबल टीएमएस मार्केट 2030 तक $31 बिलियन पार करने की उम्मीद है। बहुत बड़ा नंबर है ये। दिखाता है कि लॉजिस्टिक्स कितना सीरियस बिजनेस बन गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आसान शब्दों में बताएं, ये टीएमएस आखिर है क्या? देखिए, टीएमएस मतलब ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर? हाँ, सॉफ्टवेयर जो कंपनियों की मदद करता है उनकी पूरी ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस को मैनेज करने में और ऑप्टिमाइज करने में। मैनेज और ऑप्टिमाइज? जी। जैसे माल ढुलाई का मैनेजमेंट, सही रूट चुनना। शिपरॉकेट यही कहता है। आसान भाषा में, सामान भेजने की पूरी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक सब कुछ स्मूथली चले, ये पक्का करता है। मतलब प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, सब कुछ। जी। लॉजिनेक्स के हिसाब से इसमें रूट प्लानिंग आती है, कौन सा कैरियर यानी ट्रांसपोर्टर सही रहेगा वो चुनना, शिपमेंट की लाइव ट्रैकिंग और डिलीवरी हुई या नहीं उसका कंफर्मेशन भी। तो ये सिर्फ गाड़ी कहाँ है ये बताने से कहीं ज्यादा है। ओ हाँ, बहुत ज्यादा। वो तो एक छोटा सा हिस्सा है। ये पूरी सप्लाई चेन को ज्यादा विजिबल बनाता है, आप कंट्रोल कर सकते हैं। और इंडिया में इसकी जरूरत क्यों बढ़ गई अचानक से? मतलब पहले नहीं थी? जरूरत तो शायद पहले भी थी, पर अब बहुत ज्यादा है। जैसा आपने कहा, ई कॉमर्स वो रॉकेट की तरह बढ़ा है। हाँ, वो तो है। दृष्टि आईएएस के नोट्स भी यही दिखाते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ी तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ गई। फास्ट डिलीवरी चाहिए, भरोसेमंद डिलीवरी चाहिए। सही। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो इम्प्रूव हुआ है ना। बिल्कुल। बेहतर हाईवेज हैं, लॉजिस्टिक्स कंपनी आप ज्यादा एफिशिएंटली काम कर सकती हैं और टीएमएस इसमें उनकी बहुत मदद करता है। अच्छा, तो ये एफिशिएंसी कैसे लाता है? मतलब क्या है इसके मेन फायदे? फायदे कई हैं। लॉजिनेक्स्ट और शिपरॉकेट दोनों ही इस पर जोर देते हैं। सबसे पहला, विजिबिलिटी। विजिबिलिटी मतलब आपको रियल टाइम पता होता है कि आपका सामान कहाँ है, कब तक पहुंचेगा, पूरी ट्रांसपेरेंसी रहती है। ओके। और दूसरा, एफिशिएंसी। बहुत सारे मैनुअल काम खत्म हो जाते हैं, जैसे रूट बनाना, अलग अलग ट्रांसपोर्टर्स के रेट कंपेयर करना, ये सब ऑटोमेट हो जाता है। ऑटोमेशन। तो गलतियां भी कम होती होंगी। हाँ बिल्कुल, गलतियां कम और काम तेज। तीसरा, कस्टमर सर्विस बेहतर होती है। वो कैसे? कस्टमर्स को ज्यादा सटीक ईटीए मतलब अंदाजन डिलीवरी टाइम मिलता है, और अगर मान लीजिए कोई देरी हो रही है तो उनको पहले से इन्फॉर्म किया जा सकता है। ये तो बहुत अच्छा है, कस्टमर को लूप में रखना। बिल्कुल। और चौथा पॉइंट, डेटा। टीएमएस बहुत सारा डेटा कलेक्ट करता है। किस तरह का डेटा? जैसे किस रूट पे कितना टाइम लगा, किस ट्रांसपोर्टर ने कैसा परफॉर्म किया, कॉस्ट कितनी आई। शिपरॉकेट कहता है कि इस डेटा को एनालाइज करके कंपनियां स्मार्ट डिसीजंस ले सकती हैं। डेटा ड्रिवन डिसीजंस, मतलब कौन सा रूट लेना है, कौन सा कैरियर चुनना है, ये सब डेटा के बेस पर। एग्जैक्टली। और हाँ, एक और फायदा है, सेफ्टी और कंप्लायंस। सेफ्टी? हाँ, जैसे ड्राइवर कितने घंटे काम कर रहा है या गाड़ियों से एमिशन कितना हो रहा है, इन सब नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, ये भी ट्रैक होता है। वाह, ये तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। अच्छा, इसकी कुछ खास फीचर्स क्या हैं? आपने रूट प्लानिंग, ट्रैकिंग तो बताया। हाँ, लॉजिनेक्स कुछ और भी बताता है, जैसे शेड्यूल प्लानिंग, डिलीवरी कंफर्मेशन तो है ही है, फिर अलग अलग कैरियर्स के रेट्स मैनेज करना। एक इंटरेस्टिंग चीज है क्रेट प्लानिंग। क्रेट प्लानिंग वो क्या होता है? मतलब ट्रक या कंटेनर में सामान को कैसे जमाना है ताकि स्पेस का बेस्ट यूज हो और सामान भी सेफ रहे। यहाँ तक कि ड्राइवर का बिहेवियर एनालिसिस भी हो सकता है। ड्राइवर बिहेवियर मतलब वो कैसे ड्राइव कर रहे हैं? हाँ, स्पीडिंग, हार्ड ब्रेकिंग वगैरह। इससे सेफ्टी इंप्रूव होती है। और आपने पहले कहा था कि अकेला काम नहीं करता, दूसरे सिस्टम्स के साथ जुड़ता है। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टीएमएस अक्सर कंपनी के दूसरे बड़े सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट होता है। जैसे ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जो कंपनी के मेन बिजनेस प्रोसेस देखता है, और WMS, वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम, जो गोदाम का काम संभालता है। अलीबाबा और शिपरॉकेट दोनों ये बताते हैं। अच्छा, तो मतलब सारा डेटा एक जगह फ्लो होता है।
हाँ, इससे पूरी सप्लाई चेन सिंक में रहती है। समझ गए। तो कौन लोग या कौन सी कंपनियां हैं जो इसे मेनली यूज करती हैं? देखिए, शिपरॉकेट और लॉजिनेक्स्ट के हिसाब से हर वो बिजनेस जिसे सामान भेजना है, जैसे मैन्युफैक्चरर्स। हाँ, मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ई-कॉमर्स कंपनियां, रिटेलर्स और हाँ, लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर्स भी, जिन्हें 3PL या 4PL कहते हैं। बिल्कुल। वो कंपनियां जो दूसरों के लिए लॉजिस्टिक्स संभालती हैं। मार्केट में कई प्रोवाइडर्स हैं, लॉजिनेक्स्ट, फ्रेट पॉप, ऑन फ्लीट वगैरह। एलिवेट IQ ये भी पॉइंट आउट करता है कि कुछ सोल्यूशन जैसे E2Open बड़े एंटरप्राइज के लिए बहुत पावरफुल होते हैं, पर थोड़े कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। तो अगर कोई बिजनेस TMS लेना चाहे तो इतनी सारी चॉइसेस में से सही वाला कैसे चुने? सबसे पहले तो जैसा लॉजिनेक्स्ट के FAQ में है, अपनी जरूरतें समझनी होगी। आपको प्लानिंग पे ज्यादा फोकस चाहिए या एग्जीक्यूशन पे या ऑप्टिमाइजेशन पे? सही। फिर अलीबाबा का सोर्स कहता है कि सिर्फ सॉफ्टवेयर की कीमत ना देखें, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप TCO का हिसाब लगाएं। TCO उसमें क्या क्या आता है? सॉफ्टवेयर लाइसेंस, हार्डवेयर अगर चाहिए तो, इम्प्लीमेंटेशन का खर्चा, आपकी टीम का टाइम, ट्रेनिंग, मेंटेनेंस, सब कुछ। अच्छा, मतलब पूरा खर्चा? हाँ, तभी आप ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सही से समझ पाएंगे कि इस पैसे के बदले आपको फायदा कितना मिल रहा है। ये तो बहुत जरूरी पॉइंट्स है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि TMS आज के लॉजिस्टिक्स वर्ल्ड की रीढ़ की हड्डी जैसा है। बिल्कुल कह सकते हैं। एफिशिएंसी लाता है, विजिबिलिटी देता है, कॉस्ट बचाता है। और ये सिर्फ कंपनियों के लिए ही नहीं, हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी की वजह से हमें सामान टाइम पर मिलता है। सही बात है। अगली बार जब आपका ऑर्डर टाइम पर आए तो सोचेगा शायद पीछे कोई स्मार्ट TMS काम कर रहा हो। ये जानना कि चीजें इतनी स्मूथली कैसे मैनेज हो रही हैं अपने आप में इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल। और चलिए इस चर्चा को खत्म करते हुए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जरूर। जैसे जैसे TMS और स्मार्ट हो रहा है AI की मदद से, और इसमें सस्टेनेबिलिटी फीचर्स भी आ रहे हैं जैसे कार्बन एमिशन ट्रैकिंग, लॉजिनेक्स्ट ने मेंशन किया है, तो ये फ्यूचर में सिर्फ लॉजिस्टिक्स को ही नहीं बल्कि हमारी एक्सपेक्टेशंस और एनवायरनमेंट पर इसके असर को कैसे बदलेगा? बहुत अच्छा सवाल है, इस पर सोचना चाहिए। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन TMS पर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हाँ, लॉजिस्टिक्स की दुनिया वाकई दिलचस्प है। लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।